हाँ, तो पिछला वाला कंटिन्यू करते हैं। मेरे पिताजी चलाते हैं विंडोज़ और वो हर कि मतलब हर बार वो एक ज़्यादा प्राइस का खरीदते हैं, राइट? और ज़्यादा प्राइस मतलब है कि डेफ़िनेटली एप्पल से तो कम ही का खरीदते हैं। जैसे मान लेते हैं कि डेस्कटॉप खरीदा, तो पिछली बार खरीदा था डेस्कटॉप, वो था 30-40 हज़ार का, ऐसा कुछ था। वो ठीक था, मतलब ठीक है था। 6-7 महीने बाद, 1 साल बाद जाके वो स्लो हो गया, बहुत ही स्लो हो गया, हटा दिया। हमने सोचा हटा दो। फिर दूसरा डेस्कटॉप लिया है विंडोज़ का, वो 50 हज़ार का है। ठीक है, उस जिस समय लाए थे वो अच्छा था, 6 महीने 1 साल तक अच्छा चलता है वो। उसके बाद फिर इतना स्लो हो जाता है, इतना स्लो हो जाता है जिसकी कोई हद नहीं है। और फिर आपको उसमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है। मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मैं कर लेता हूँ, राइट, फॉर्मेट कर लेता हूँ, सब कर लेता हूँ। लेकिन डेफिनेटली अब तो मैं एप्पल चलाने लग गया हूँ। अब मुझे आलस आने लग गया फॉर्मेट वॉर्मेट करने में। विंडोज़ को कैपेबिलिटी है, कर सब सकते हैं, लेकिन नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि ये सब चीज़ें जो ये चोंचलेबाजी है, ये सब विंडोज़ की है। जैसे ही आप एप्पल लेते हो, मैंने देखा सारी ये सब चीज़ें प्रॉब्लम ख़त्म, कोई प्रॉब्लम नहीं होती भाई साहब। ये एप्पल एप्पल ले लो, ये सब कुछ नहीं करना पड़ता, कोई भी चीज़ नहीं। कोई भी लोग बोलता है एप्पल में पे करना पड़ता है, ये करना पड़ता है, हर सॉफ्टवेयर का पे करो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एप्पल में सॉफ्टवेयर तो मैं ही बनाता हूँ, फ्री में, फ्री वर्जन के ही डालता हूँ हमेशा। कोई पे नहीं करना पड़ता एप्पल में सॉफ्टवेयर का। एक बार एप्पल ख़रीदो, लाइव झिंगा लाला। और विंडोज़ एक बार ख़रीदो, 1 साल बाद लाइव गड़बड़ झाला। सो विंडोज़ तो थर्ड क्लास है ही। मतलब ठीक है, आप सस्ते की वजह से ज़रूर ले सकते हो, अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है, पैसे कम है, तो आपको विंडोज़ ही मिलेगा। क्योंकि एप्पल का डेस्कटॉप तो मेरे ख्याल से बहुत ही महंगा आता है। आई थिंक वो लैपटॉप से भी महंगा आता है। पता नहीं है मुझे रेट एप्पल के डेस्कटॉप का, 2-3 लाख 4 लाख, पता नहीं कितने का आता है। एक बार मैंने देखा था मॉल के अंदर जाके, तो 7-8 लाख का था। हालांकि विंडोज़ तो 7-8 लाख का सोच भी नहीं सकता कोई, या कंप्यूटर ही नहीं सोच सकता आज के टाइम पे। लेकिन सस्ता भी आता ही होगा, वो देख लेंगे कि कितने का आता होगा। लेकिन मेजर चीज़ ये है कि जो एप्पल ने इकोसिस्टम बना के रखा है, उसमें वायरस नहीं आ सकता, ठीक है। और उसकी कोई झंझट नहीं है, मतलब वो बहुत ही आर्टिस्टिकली बनाया गया है। स्टीव भैया ने जो काम किया है, वो इतना गजब का काम किया है कि अगर एप्पल इनोवेशन भी नहीं करे ना 10-20 साल तक, 30 साल तक भी, 20 साल तक समझ लो, 30 साल तो बहुत हो जाते हैं, 20 साल तक भी इनोवेशन नहीं करे एप्पल वाले, तो भी उनकी चीज़ें चलेंगी, क्योंकि उनका सॉफ्टवेयर इकोसिस्टम बहुत